हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस जे का जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे दिया है उनका जो इनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है उनके लिए अब मेंस का फॉर्म अवेलेबल हो गया है वेबसाइट की डिटेल पे। तो uppsc.nic.in की वेबसाइट पे जा कर के आप जो है ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यूपी पीसीएस की साइट पे आप जाएंगे, जाने के बाद आप नोटिस बोर्ड पे जाएंगे। नोटिस बोर्ड पे जाने के बाद आपको ये नोटिस दिखेगा। इस नोटिस को जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इससे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई है कि यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु जो सफल किए गए घोषित किए गए अभ्यर्थी वो जो है वेबसाइट पे जा कर के यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर यूपी जुडिशियल सर्विस, यहाँ पे अपनी ऑनलाइन डिटेल को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीज़न मेन एग्जाम, आप यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी मेल फीमेल है आप वो, और यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यस, सिलेक्ट कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो, और उसकी वेरिफिकेशन डिटेल आप डाल करके आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी डिटेल यहाँ पे देंगे कि यहाँ पे डिटेल आपकी सारी डिस्प्ले हो जाएगी, और डिटेल डिस्प्ले होने के बाद आप जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको देने के बाद जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको 225 रुपये की पेमेंट जो है जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो करनी होगी। उसके बाद जो पेमेंट के ऑप्शन है, क्लिक हियर टू पेमेंट फॉर द रिक्वायर्ड फी फॉर द मेन एग्जामिनेशन को जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद SBI मॉप्स का पेज आपको एक आएगा। SBI मॉप्स के पेज में कई सारे पोर्टल से इनके लिंक हैं। ऑलमोस्ट ये बता रहे हैं कि 55 बैंकों से इनके लिंक हैं, तो आप वहाँ पे जा कर के उन पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो मतलब जो भी नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन ईजिली आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की सुविधा हो रही है तो असुविधा हो रही है इसमें, तो आप चालान भी भर सकते हैं, नगद चालान जो भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो मतलब ये इसमें प्रोसीजर पूरा दिया गया है, आप उसको अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं जा कर के। तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अपनी ऑनलाइन पेमेंट जब आपकी हो जाती है उसके बाद उसमें आपको फॉर्म आगे भरना है, ठीक है। जो भी आप फॉर्म भर के सेव कर लीजिए। सभी अभ्यर्थी प्रदर्शित फॉर्मेट पर विकल्प, यानी यहाँ दो ही विकल्प दिखा रहा है कि प्रयागराज या फिर लखनऊ सेंटर होगा आपका। तो या तो अगर जो भी आपका सेंटर है या तो प्रयागराज सेंटर या फिर लखनऊ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज़ ये है कि केंद्र में कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा, ये साफ साफ है। तो आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा कि अगर आप लखनऊ में से कंफर्टेबल है तो आप लखनऊ डालिए सेंटर में, प्रयागराज आपके लिए सही है तो आप प्रयागराज डालिए। और इन दोनों सेंटर में डालने के बाद आपको ये काम 8 अप्रैल के पहले तक कर लेना है। सभी स्तरों पर ऑनलाइन सूचना भरने के पश्चात सेव सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ऑनलाइन सेव सबमिट बटन के फॉर्म किए गए फॉर्म सेट को मुद्रित कर लें, यानी कि अपना सेल्फ अटेस्ट कर लें उस फॉर्म को, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट फॉर्म करने के बाद आपको यदि कोई त्रुटि है तो संशोधन करने के लिए जो एडिट करके आप होम पेज पे जाके एडिट कर सकते हैं। मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल आफ्टर सबमिशन फॉर यूपी जुडिशियल पर यह क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। पूरी प्रक्रिया 8 अप्रैल तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, उसके बाद आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र है या EWS कैटेगरी में लोग आ रहे हैं या फिर कोई भी प्रमाण पत्र है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जो भी फॉर्मेट है आप उस फॉर्मेट में आप अपना बनवा करके और उसके पीछे जो PDF फाइल है उस वेबसाइट पर उपलब्ध है उसी फॉर्मेट में आप अपना बनवा लीजिए। बनवाने के बाद यानी कि जो भी प्रमाण पत्र का जो भी प्रारूप है उपलब्ध है उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट
को मुद्रित करके यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके उसके साथ जो भी आपके प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट है और जो डिग्री है और जो भी आप दावे कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कि आप किस कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब आप एक बंद लिफाफे में भर करके आप उसमें जो है अपने एड्रेस स्लिप चस्पा कर दें। ठीक है, भर के उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची एड्रेस स्लिप चस्पा करके 15 अप्रैल को अपराह्न 5 बजे तक, यानी 8 अप्रैल तक तो फॉर्म भर लेना है आपको और 15 अप्रैल तक आपको इस पते पर भेज देना है। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा अनुभाग 3, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड इतना को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर जाकर के डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको काम प्रायोरिटी बेसिस पे कर लेना है, यानी कि आप पहले ही फॉर्म सब भर लीजिए, भरने के बाद जो है भेजना वाजना है आप भेज भाज के आप निश्चिंत हो जाइए। आप करके 15 अप्रैल लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रसंगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी, अहर्ता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुक्त परीक्षा के आवेदन के साथ साथ जरूर संलग्न कर दें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो ये जो है जो डिटेल है वो आप इस तरह से भर के आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है मैंने बता दी हैं कि जो आप फॉर्म सेव करके निकाल लेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, उसमें जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सारे लगा करके उसको एक एनवलप में डाल करके उसमें एड्रेस स्लिप लगा करके और जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको भेजना है 15 तारीख तक। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी हैं और ये यूपीपीएससी के वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल हो गया है और अब आप इसको भर सकते हैं। भर के आपको किसी भी हालत में 8 अप्रैल तक भर देना है इस फॉर्म को। आप जितना जल्दी भर लें उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये है सारी डिटेल अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं हमारे वो लगातार संपर्क में रहते हैं, तो ये इससे अच्छी बात कोई नहीं है। देश के भविष्य के होने वाले जजेज हैं सारे ये, और आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के आइकन के प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर जितनी नोटिफिकेशन है सारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।